दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम किशनपाल यादव है। मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ गाजीपुर बॉर्डर पे आज 6 महीने होने जा रहे हैं आंदोलन को डटा हुआ हूँ। और सरकार की नीतियों की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां सरकार की जो किसानों के प्रति सरकार बनाई हुई हैं, उन नीतियों का प्रचार प्रसार से लेकर के और किसानों को समझाने की बात कर रहा हूं। तो मैं किसानों के बीच में आज फिर एक जगह आया हूं और मुझे लगा कि आज किसान पेड़ के नीचे और घर से बाहर अपने खेतों में बैठे हैं, अपने जानवरों को चरा रहे हैं, तो मैं इनसे चर्चा करूं। तो चर्चा इनसे शुरू करता हूं कि इनको क्या दर्द है, क्या कानूनों के बारे में ये समझते हैं, क्या इनका अगर जो दूध है या इनकी और सामग्री है, सरकार को जो सुविधाएं देती है, खाद है, बीज है, नई चीज़ें, बिजली है और जो चीज़ें सरकार देती है वो महंगी देती है, और इनकी जो सामान जाता है जिसका ये उत्पादन करते हैं वो इनका सस्ता जाता है। वो डिफरेंस कितना बड़ा, यानी कि सरकार उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही और किसानों को दबाने का काम कर रही, उस पर चर्चा करते हूँ आज आपके सामने। ये आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ में बैठी हुई ढिढोला पीट रही है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को हर एक सुविधा दे रहा हूँ। किसान को 2000 रुपये दे रहे हैं, किसान को जो 2000 रुपये मोदी जी दे रहे हैं, क्या किसान उसमें खुशहाल है? और किसान को 2000 रुपये न दे के जो किसान का दूध, गेहूँ, उनकी फसल और डीजल, पेट्रोल अगर ये रेट से दिए जाए तो ठीक। हाँ वो सही है, लेकिन ऐसा है ना, खुशहाली 2000 रुपये से क्या होगी। 85 रुपया डीजल है, 50 रुपया किलो घुइया खरीद के लेके आई और 85 रुपया में रोजाना भरते हैं। बताओ उसमें क्या बचता है? दूध बेचते हो तुम? और दूध बेचते हैं, दूध बेचते जरूर है, खर्चा ज़्यादा है। दूध जब लेके जाते हैं तो 22 रुपये लग गया, 24 रुपये लग गया। कितने भैंसे हैं तुम्हारे? और 4 भैंसे हैं, 2 गायें हैं। तो इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हो? दूध जो बिकता है बेचने 22 रुपए 24 रुपए किलो दूध उत्तर प्रदेश में बिकता है, कहीं नहीं बिकता है। लेकिन अब हो गया इस सरकार में, इस टाइम में। और वैसे 50-60 रुपए बिकता था, उसमें कुछ बचता है। अब बताओ 15 रुपए गेहूँ है, 15.5 रुपए बेच के आओ, उससे दरिया लो तो वो 40-50 रुपए मिलता है। तो आपको 5 किलो गेहूं भी तो आपको देते हैं हर महीने फ्री? फ्री मिलते हैं, उससे होता क्या लाभ है ये बता दो। 5 किलो गेहूं सरकार फ्री दे रही है कि नहीं दे रही है आपको? देती तो है फ्री, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। 5 किलो की जगह पे दे तो बस 100-200 रुपए चले जाते हैं दूध में, उससे 5 रुपए। मतलब आप ये कह रहे हो हमें 5 किलो गेहूं फ्री ना दे सरकार, हमें दूध के और हमारे गेहूं का हमें रेट सही दे, बस उसी से हमारा भला होगा। अब 85 रुपए तो डीजल हो गया है, क्या करेंगे बताओ आप? अच्छा, तो आपको डीजल की दिक्कत है? आप जो गेहूं भरते हो अपनी जो जमीन, ये जैसे दिखाना जरा, ये रखा है, एक मशीन रखी है, इससे ये लोग सिंचाई करते हैं, तो ये कहते हैं कि डीजल महंगा हो गया है, ये मशीन हम कैसे चलाएं? तो इनको ये दिक्कत है। बिल्कुल किसानों का ठीक कहना है। तो मैं बोलोगे संतोष, ये बताओ कि ये जो तुम्हारा डीजल पेट्रोल महंगा है, इसमें किसानों को क्या दिक्कत है यार? तुम कौन सा गाड़ी चलाते हो? खेती है, रब्बी भरवे को है। रब्बी भरवे को तो बात है, भरते हो, नहर से नहीं भरते हो? नहर का पानी नहीं आता, नारबम्बा का पानी आता ही नहीं है। बोल के एक मंत्री जी कह रहे थे कि किसानों को तो फ्री जमीन मिली है और किसान उगाता ही तो है, किसानों को तो कर्जा देना नहीं चाहिए और ना ही कर्जा इनका माफ करना चाहिए। मंत्री जी कह रहे थे उनके, तो वो ठीक कह रहे थे क्या कि किसानों को देना नहीं चाहिए? नहर आई नहीं, साल भर नहर पानी निकलना कहाँ से चाहिए? तो अपना डीजल अपनी मशीन से निकालते हो पानी, अपनी और डीजल से निकालते हो? डीजल 80 रुपए पार गया। और गेहूं आपका क्या हिसाब बिकता है? 15 रुपया। भैया आपसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो किसान पढ़ा लिखा किसान है, वो क्या कानून को समझना नहीं चाहता है? सरकार से लड़ना नहीं चाहता है? सरकार ने जो इतने कानून पास कर दिए हैं किसानों के खिलाफ है, ये जो मेड़ दिखाई दे रही है, आने वाले समय में ये देश में मेड़े नहीं रहेंगी और उद्योगपति ये जमीन लेने को तैयार है। सिर्फ अगर किसान आंदोलन पर नहीं बैठा होता तो वो ये कहते हैं कि किसान को हम जो सरकारी रेट है वो देते हैं बराबर। तो आप कह रहे हो कि किसानों को कभी भी गेहूं का या धान का जो रेट है वो नहीं मिला, आड़तिया अपनी मर्जी से खरीदते हैं। आड़तिया हैं वो अपनी मर्जी से 15-15.5 के लगभग खरीदते हैं और वो अपने हिसाब से अपना स्टॉक करके अपने बेचते हैं। और फिर जो हमारे जो के भाई लोग सब जो हैं वो मतलब अपने स्थान पे
कमाते लागत कुछ और लगाते हैं, रेट कुछ और मिलता है। उस रेट कुछ जब हम लगाते हैं तो हमें बहुत घाटा होता है। तो आप ये बताओ, ये जो अब इन्होंने 2400 रुपये की डीएपी खाद की बोरी कर दी है और उसमें 500 रुपये सब्सिडी जो दी है वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी उद्योगपति के, और 1900 रुपये की बोरी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको, किसान सक्षम है बोरी खरीदने में खाद की डीएपी की? किसान सक्षम भी नहीं है और वो डालने में असमर्थ भी है। और जब किसान यूरिया डीएपी खाद डाल नहीं पाएगा तो उसे मुझे लगता है कि उसकी पैदावार भी उतनी पैदावार भी कम होगी उसकी, और मतलब उसको डालने में भी उसको तो दिक्कत ये है। कर्जा माफ की बात हुई रही थी, योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में आए थे तो यहाँ इस गांव में कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ है क्या? नहीं, किसी का नहीं माफ हुआ, कोई भी नहीं बता रहा है कि तो मेरा माफ दूध का ये भाई कह रहे हैं कि दूध यहाँ कम रेट में जाता है, 28 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, 24 रुपए किलो ऐसे दूध जाता है। ये सच है क्या कि यहाँ लोग जो है दूध कम रेट पे खरीदते हैं या गलत बात है? ये बिल्कुल सच है। डेयरी पे जाके मैंने भी पता किया है कि मतलब ये कम रेट पे खरीदते हैं, और लॉकडाउन में तो इतना ही डाउन कर दिया है कि बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है, जिससे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। कोरोना काल में नुकसान हो रहा है, देश का भी हो रहा है, किसानों का भी हो रहा है। तो किसानों का नुकसान हो रहा है तो क्या दिक्कत है सर? 1900 रुपये की डीएपी तुम खरीद लोगे तो सरकार को पैसे भी तो देने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं सरकार कैसे चलेगी अगर पैसे नहीं सरकार के पास होंगे तो? पैसे देने पड़ेंगे, कुछ भी करो यहाँ कि नहीं, तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे किसानों लेकिन 1900 रुपये की डीएपी की बोरी खरीदने जाओगे तो 1900 रुपये में तुम्हारे 1 कुंटल गेहूं कितने का होता है? 1500 का, और 1900 रुपये की बोरी हाँ। यानी 400 रुपये और लाना पैसे पड़ेगा। देने पड़ेंगे। तो और एक बीघा में कितनी खाद डालते हो आप डीएपी? एक बीघा में पड़ती है 20 किलो। तो किसान सक्षम नहीं है ये खाद खरीदने के ये लिए। खाद खरीदेगा। वो ये कहते हैं कि हम 5 किलो गेहूँ किसान को देते हैं, किसान को 5 किलो गेहूँ फ्री मिलते हैं कोटा से। उससे क्या होगा? खाने को देते हैं कोटा में तो 5 किलो गेहूं का आदमी खाएगा। 2000 रुपये भी तो देते हैं आप, 2000 रुपये भी तो देते हैं। वो देते हैं। आलू टमाटर के तो रेट कहाँ हैं? संतुष्ट नहीं हो सरकार से? नहीं। क्यों सरकार 2000 रुपये भी दे रही, 5 किलो गेहूँ भी दे रही, फिर भी आप कह रहे हैं 5 किलो एक आदमी खा जाएगा सुबह शाम, उसका परिवार तो बड़ा है कि नहीं? तो बच्चे- 5 किलो गेहूं से आप संतुष्ट नहीं हो? नहीं। आप क्या कहते हो? योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। नहीं है, अरे यार वो किसानों के लिए तो इतना कर रहे हैं, कर्जा कुछ माफ नहीं कर कर रहे। क्या कर रहे हैं किसी भाई? का जो कर्जा हमारी नहीं कोई वो नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कुछ। तो ये तुम्हारी जो गाय और बिजारों से भी बताते कि किसान परेशान है, जो यहाँ खेतों में मूंग और वो है वो तो योगी आदित्यनाथ क्या करें? अपने घर में भर ले, किसानों का काम है, किसान अपनी गाय संभालता क्यों नहीं? वो तो रोक लगा दी ना उन्होंने, पहले गाय कट रही थी। चलो तो कोई बात नहीं है, तुम देख लो, बोलोगे कुछ? यो बाबा योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ गांव में गाय परेशान कर रही है। लोगों की ज्यादातर शिकायत लोग ये कहते हैं कि गाय गौ माता है, राष्ट्रीय पशु है और राष्ट्रीय पशु है। लेकिन हम ये देख रहे हैं इतने दिन से कि मूंग किसान रखा के लिए रात भर सोता है, उनके खरबूजा उनके कंदीले अगर लगे हुए तो रात भर किसान वहाँ सोता है, अपनी गाय खेत में ना घुस के आ जाए। इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं कि गाय को योगी आदित्यनाथ जी संभाल नहीं पा रहे? गाय की योगी आदित्यनाथ ने बहुत अपनी जान बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं, और वो प्रबंध जो किए हैं उनमें गौओं को क्या सुरक्षित रखा जा रहा है, और गौओं की सुविधा अगर करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को, तो किसानों से की आय दुगुनी कर रहे थे, चौगुनी हो रही थी, वो कहाँ की है? किसान तो इतना परेशान है। अभी चर्चा आप कर रहे थे कि जो कोठा में 5 किलो गेहूँ मिलते हैं, अरे वो ब्लॉक में जाते हैं और 5 किलो की जगह पे वो 3.5 किलो तौल के देते हैं। हमारी इतनी दम नहीं है, ऐसे लोगों को कोठा दिया जाता है जो दमंग होते हैं, उनके सामने कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, गुंडागर्दी करते हैं, और उनसे कोई भी लेने के लिए जाए तो 3.5 किलो देते हैं और पैसा भी ले लेते हैं, और किसी की दम भी नहीं है जो कि उनके सामने कोई बात कर पाए। सरकार प्रतिबंध खूब कर रही है, सुविधाएं खूब दे रही है, लेकिन बीच के अधिकारी खा जाते हैं।
तो क्या सरकार को पता नहीं करना है कि हमारी जो हमें यहाँ से नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हो कि सरकार सक्षम नहीं है? सरकार का घोटाला अभी एक स्कूल में निकला है कि 9 करोड़ रुपए का एक जिले में घोटाला हुआ है। कोरोना काल में बच्चों को भरण पोषण के लिए खाना दिया जा रहा है, लेकिन 1.5 साल से स्कूल बंद है, फिर भी बीएसए वहाँ का पैसा खर्च कर रहा है। तो यहाँ तुम्हें क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या किसान जानकार नहीं है कि किसान अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए? किसान सारे दिन मेहनत करता है, भोला भाला है, इसके ऊपर कोई भी आता है वो किसान को ही खींचता चला जाता है। किसान का कोई कपड़ा फाड़े दे रहा, किसान सही रजाई नहीं ओढ़ पा रहा है, घर की समस्याओं का नहीं, तो रिश्तेदार की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं आसमान पे उड़ने वाले, तू धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान। तो कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? कब तक आप चिंतन नहीं करेंगे? किसानों की फरियाद कब तक आप नहीं सुनेंगे? अरे परमात्मा के लिए लोग बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, घंटे 2 घंटे में सांत्वना उसको मिलने लगती है, उसको याद करते हैं, राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, तो भी सांत्वना मिलती है। लेकिन सरकार में बैठे हुए आदित्यनाथ जी क्या वो भजन चिंतन मनन नहीं करते? किसानों के दिल की बात को नहीं समझते हैं? उन्हें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या हम आज राजा हैं तो राजा हमेशा तो कोई रहता नहीं, क्या कोई साथ लेकर के आया और न लेकर के जाएगा? अरे लोग कहते मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसारे जाएंगे, तो हाथ तो पसार के चले जाएंगे। बड़े बड़े राजा सम्राट हुए, क्या लेकर के गए? यश और अपयश की कहानी है। आपको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, किसानों के दिल दर्द की कहानी आपको सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और आप नहीं करते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वामी हमारे जो महाराज जी हैं, ये कबीरपंथी भजनों की महारत हासिल है इन्हें। और मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है, विपक्ष ये कहता है कि ये सरकार घमंडी सरकार है, क्या आपको लगती है ये सरकार घमंडी है? और घमंडी है तो उसके ऊपर 2 लाइनें आपकी हो जाए। देखिए, लोग कहते हैं कि धन और रूप घमंड, धन पद रूप घमंड में यदि है कोई चकनाचूर, यही कारण है सरकार का कि ये किसानों से है दूर, ये किसानों से बहुत दूर है, किसानों के दिलों से दूर है। और अब की बार में जो आप बोओगे उसी का परिणाम आपको मिलने वाला है। थोड़ा ही समय लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमने जो हमने अभी तक लिखा है और जो हमने सुविधाएं दी हैं, उसका परिणाम तो आपके सामने आएगा, ये किसान देंगे। तो आप जो देश में जो सरकार चल रही है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो? आपको क्या नाराजगी क्या है? आप डीजल पेट्रोल आपका महंगा हो रहा है, खाद महंगी हो रही है, आपका अनाज सस्ता जा रहा है, दूध सस्ता हो रहा है, दूध का रेट नहीं मिल रहा है, तो आप संतुष्ट नहीं हो ना किसान? कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है। कम से कम हमारी ये सरकार जो चल रही है, कम से कम किसानों की दिल की बात सुने, उस पर मनन करे, चिंतन करे, ताकि किसान कम से कम, कोई आदमी अपनी दिल की बात कहता है तो सही तरह से सुनने में भी असमर्थ है। क्यों नहीं सुन पा रहे? इसकी वजह क्या है? कारण क्या है? क्या हमेशा आपकी सरकार बनी रहेगी? तो वो सुनते तो है महाराज जी, वो ये कहते हैं कि हम 5 किलो गेहूं देते हैं, 2000 रुपए देते हैं, सरकार को सारी सुविधाएं किसानों को 2000 रुपए तो एक बार बुखार के खून टेस्ट में चले जाते हैं, दवाई में चले जाते हैं, डॉक्टर 500 रुपए फीस लेते हैं, उनके लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? क्या सरकार नहीं समझ पा रही है? तो आपके सरकार को 2000 रुपए देने से खुश नहीं है क्या? कैसे खुश हो जाएंगे? क्यों? अकाउंट में सीधे बिना करे धरे 2000 रुपए। अरे वो तो उनको लग रहा है क्या ये अपने घर से दे रहे? पैसा तो हम लोगों का ही है, कहाँ से आया? ये अपनी जेब से थोड़ी दे रहे। आप लेना चाहते हो 2000 रुपए या नहीं लेना चाहते? हमें बिल्कुल न मिले, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान करते रहें। ये किसानों की समस्याएं बताओ, क्या समस्याएं? समस्याएं एक नहीं, अनेकों समस्याएं हैं। बिजली की है, पानी की है, बम्बा का पानी कब से नहीं आ रही है, नहर और बम्बे, इतना किसान परेशान है। 82 रुपए किलो, 82 रुपए लीटर में डीजल, और 1 घंटे में 1 बीघा खेत भी नहीं भर पाता है। पानी की गहराई नीचे बढ़ती चली जा रही है, 1 लीटर तेल से और 1 बीघा खेत भी नहीं भरता, 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। ऐसे 4 पानी लगेंगे, खाद लगेगी 2000 की, जब हम बोरी खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे? इंजन में तेल डालते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रैक्टर चलवाते हैं, वो बढ़े हैं 10 रुपए डीजल पे और उन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिए हैं। क्या सरकार इसका चिंतन क्यों नहीं करती है? सरकार मुँह क्यों बैठी है? ये है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है। आज सत्ता में बैठे लोग कुछ भी कह सकते हैं,
हमारे जो मंत्री महोदय लोग हैं सत्ता के मजे लेने के लिए सारे अलाउंस मिलते हैं। अगर एक विधायक बन गया एक बार तो आजीवन पेंशन मिलती है। एक सांसद अगर जीवन में सांसद बन गया तो सारी ऐशो आराम उसे पैसे मिलते हैं, सारे अलाउंस मिलते हैं। लेकिन एक किसान आज ज़मीन से पूछ रहा है कि साहब हम आपको अन्न उगा के देते हैं, हमें कौन सा अलाउंस आप देते हो? हम आपको दूध पिलाते हैं, आप मुझे क्या देते हो? इस देश में अगर आज़ादी के बाद किसी के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन देश के अन्नदाता के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। क्यों कि ये 80 के दशक की अगर हम बात करते हैं आज़ादी के समय की, तो आज़ादी के समय में अगर सोना बढ़ा है तो 1000 गुना बढ़ा है, और किसान की अगर फसल की कोई बढ़ी है तो 100 गुना बढ़ी है। दोस्तों, 900 गुना का फर्क ये देश में सिर्फ क्यों किया गया कि देश में उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए। आज जो उद्योगपति अपनी एक सुई 10 पैसे की बेचता था, आज उसने सीधी 1 रुपए की कर दी है। अपनी DAP की बोरी जो उस दशक में 100 रुपए से नीचे आती थी, आज 1900 रुपए की कर दी। आज किसान का कोई भी मूल्य आपने देखा होगा कि मंडियों में किसान जाता है, अपनी ट्राली पलट देता है, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, नुकसान किसान का होता है और उद्योगपति उसे लूटते हैं जैसे कि मरे हुए जानवर को गिद्ध लूटते हैं। ये किसान सदियों से ठगता चला आ रहा, लेकिन समय आ गया है, सरकारों को जागना पड़ेगा और किसानों की सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब बॉर्डरों पे किसान डटा हुआ है अपनी बात कहने के लिए। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एक एक किसान गांव में जाएगा और अपनी चर्चा किसानों के साथ करेगा और इनको समझाएगा कि ये काले कानूनों का आप पर क्या असर होने वाला है, आपकी जीविका पर क्या असर होने वाला है और आपकी आने वाली बच्चों पे क्या असर पड़ने वाले हैं। मैं समझता हूं कि किसान समझेगा और 2022 में परिवर्तन की लहर लाएगा। सरकार किसी की भी आए, लेकिन किसान का हक होना चाहिए, किसान की सुनने वाली आनी चाहिए, किसान के बीच की बात ऊपर सदन और पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, क्षेत्र के विधानसभाओं में चर्चा होनी चाहिए। किसान इस देश का 80% किसान देश कृषि प्रधान देश कहा गया है, क्योंकि किसान की बात कोई सुनने वाला नहीं है। किसान अब देश का जाग गया, किसानों की बात आपको सुननी पड़ेगी, सरकार किसी का भी हो। मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर आप ये कहते हो कि आखिरी व्यक्ति तक हम ये विकास पहुंचाएंगे। आज आखिरी ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर मैं कहता हूं कि आज किसान दुखी है। मोदी जी, आप अपनी सरकार के साथ रंगरलियां मना रहे हो, सरकार के साथ अयासी कर रहे हो। सरकार में बैठे लोग आज सत्ता का मजा ले रहे हैं, पर अगर मर रहा है तो जमीन पे हकीकत में किसान मर रहा है। अगर गले में फांसी अटकी है तो देश के अन्नदाता की अटकी है, अगर कहीं मुसीबत में है तो देश का अन्नदाता है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।